नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स एंड सेक्शंस बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है और ये दुनिया के 20 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट भी करती है, निर्यात भी करती है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 2 साल में अगर देखें तो पिछले 2 साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 28 अप्रैल 2020 को इस शेयर की जो कीमत थी वो लगभग 124 रुपए 59 पैसे थी, जो 26 अप्रैल 2022 को बढ़कर 1043 तक पहुंच गई। इस तरह से इस कंपनी ने, इस शेयर ने 2 साल में 737% से अधिक का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में भी ये इसका हाई लेवल चलता रहा है, इसका अच्छा परफॉर्मेंस चलता रहा है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को 71% का रिटर्न दिया है। तो आइए देखते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। Audio Jungle. पिछले सिर्फ 3 महीनों में इस शेयर की जो कीमतें हैं वो 27% से ज्यादा बढ़ चुकी है और 1 महीने में इस शेयर ने लगभग 12% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक के टॉप लेवल से लगभग 9 से 10% नीचे आ चुका है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या ये शेयर अब भी खरीदने लायक है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही डिसीजन होगा या नहीं। साथ ही हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस, उसके फाइनेंशियल नंबर्स, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की जो टारगेट प्राइस है वो कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स एंड सेक्शंस बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी पकड़ है और यह दुनिया के 20 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, एमएस ब्लैक पाइप्स और होलो सेक्शंस की 1100 से अधिक वैरायटी शामिल है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड भारत के लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर में से एक है। दिल्ली एनसीआर में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। यह कंपनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाउसिंग, इरिगेशन, सोलर प्लांट्स, ग्रीन हाउस एंड इंजीनियरिंग जैसे इंडस्ट्री के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी सर्विसेज के लिए एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स और हॉलो सेक्शंस की 1500 से अधिक वैरायटीज की चर्निंग करती है। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालें दोस्तों, तो कंपनी के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ साथ एक वेल डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, जिसमें हर प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी में कस्टमर की जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ मेनली 4 प्राइमरी कैटेगरीज शामिल है। अगर इनके कैटेगरीज की बात करें तो इसमें है अपोलो स्ट्रक्चरल, अपोलो जेड, अपोलो ट्राइकोट और अपोलो गैल्व। इन प्रोडक्ट्स का इमारतों, घरों, गोदामों, कारखानों, स्काई स्क्रैपर्स और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। अब इसके डोमिनेंट मार्केट शेयर की अगर बात कर ले तो कंपनी स्टील कंस्ट्रक्शन पाइपों के डोमेस्टिक मार्केट में लीडिंग प्लेयर है और प्रेजेंटली इसकी बाजार में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है और ये एक डोमिनेंट पोजीशन पर है। इसकी मार्केट हिस्सेदारी पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लगभग 2 गुनी हो चुकी है। फिस्कल ईयर 2016 में जहां इसकी जो बाजार में शेयर था, बाजार में हिस्सेदारी थी, वो 27% के आसपास थी। अब FY21 में ये 50% से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही कंपनी नए नए एक्विजिशंस भी कर रही है। इसमें से एक एक्विजिशन को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एक्विजिशन ऑफ अपोलो ट्राइकोट। जून 2019 में कंपनी ने अपने खुद की सब्सिडियरी जो है कंपनी जो श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड, इसके द्वारा अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया। अपोलो ट्राइकोट अपने ब्रांड्स जिसमें ट्राइकोट, प्लैंक, सिग्नेचर, एलिगेंट, चौखट जैसे काफी पॉपुलर ब्रांड्स शामिल है, इनकी मदद से होम इंप्रूवमेंट एप्लीकेशन को सेल करती है। और प्रेजेंटली अगर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में अभी इसका 15% का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर अगर नजर डालें तो कंपनी के पास इस्टेब्लिश पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसके
जिसमें 800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 50,000 से ज्यादा रिटेलर्स और फैब्रिकेटर्स शामिल है दोस्तों, जिनकी देश भर में 300 गांव और 300 गांव और शहरों में प्रेजेंस है, उपस्थिति है। अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर ले तो कंपनी अपनी सहायक या फिर सब्सिडियरी कंपनियों के साथ देश भर में 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की मालिक है और उन्हें ऑपरेट भी करती है। इसकी फैसिलिटीज उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.6 मिलियन टन है, जो जियोग्राफिकल रूप से डाइवर्सिफाइड है, जिसमें साउथ रीजन में 42%, नॉर्थ रीजन में 30%, वेस्ट रीजन में 15% और ईस्ट रीजन में 13% है। प्रेजेंटली ये 62% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट पर ऑपरेट करती है दोस्तों। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आने वाली टाइम में आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 25,611 करोड़ रुपए का है। काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों। करंट प्राइस जो है वो 1023 की है। 52 वीक हाई 1115, 52 वीक लो 579। स्टॉक का पी जो है वो लगभग 49.9 का है और इंडस्ट्री पी 6 का है। इस पॉइंट पर हम आगे भी बात करने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा। और कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो अगर देखें तो 10 साल के लिए 25%, 5 साल के लिए 15%, 3 साल के लिए 17%, लेकिन पिछले एक साल में इसका सेल्स ग्रोथ रहा है दोस्तों 47% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के लिए 24%, 5 साल के लिए 25%, 3 साल के लिए 32% और पिछले एक साल में 72% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा रही है कंपनी प्रॉफिट में भी दोस्तों। ये बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की, तो 10 साल के लिए 50% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा नंबर है दोस्तों। 5 साल के लिए 47% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर, 3 साल के लिए 86% का और 1 साल के लिए 71% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखा रही है कंपनी। आरओई की बात कर लेते तो इसके आंकड़े भी काफी शानदार है। 10 साल के लिए 20%, 5 और 3 साल के लिए 21% और पिछले एक साल में 24% का आरओई। काफी शानदार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी के लिए दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नजर डालें तो दिसंबर 2020 में जहां कंपनी का नेट सेल्स 1802 करोड़ रुपए था, वही इसका प्रॉफिट जो था वो 56 करोड़ रुपए था। सितंबर 2021 काफी अच्छा गया, इनको 2101 करोड़ रुपए के नेट सेल्स के साथ इनका प्रॉफिट काफी बढ़ा था, 68 करोड़ रुपए हो गया था। दिसंबर 2021 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सेल बढ़ती हुई देखने को मिली है। दिसंबर 2021 में 2287 करोड़ रुपए इसका टोटल सेल्स था, नेट सेल्स था, और इसका प्रॉफिट रहा 63 करोड़ रुपए। और एफआईआई का अगर स्टेक देखें तो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट है दोस्तों, जहां पर थोड़ा सा एफआईआई का स्टेक कम होता दिखाई दे रहा है पिछले 3 तिमाहियों में। सितंबर 2021 में जहां 25.24% का स्टेक था फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वही दिसंबर 2021 में 24.59 और मार्च 2022 में 23.29% का एफआईआई का हिस्सा रह गया है इस कंपनी में। अब कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर जल्दी से नजर डालेंगे तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के पास 4 टाइप के सेगमेंट्स है। कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में 4 टाइप की कैटेगरीज है, तो उसके बाइज हम इसके रिवेन्यू पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आता है अपोलो स्ट्रक्चरल। तो अपोलो स्ट्रक्चरल का टोटल रिवेन्यू में जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो लगभग 63% का है। अपोलो जेड 18% का कंट्रीब्यूशन देता है इस कंपनी के टोटल रिवेन्यू में। उसके बाद आता है अपोलो ट्राइकोट का नंबर। अपोलो ट्राइकोट 15% का रिवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के टोटल रिवेन्यू के अगेंस्ट, और अपोलो गैल्फ 4% का रिवेन्यू जनरेट करता है। आइए अब नजर डाल लेते हैं उन की फैक्टर्स पर दोस्तों, जो उन की फैक्टर्स को जान लेते हैं जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर का फ्यूचर डिसाइड होता है और टारगेट प्राइस भी डिसाइड होती है। अगर वित्त वर्ष 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर ले तो कंपनी का आरओई 11.34% और आरओसी 13.77% रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर ले तो कंपनी
चार बिजनेस जैसे कि स्काई क्रैपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एयरपोर्ट्स और वेयर हाउसिंग में हेवी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद कर रही है। अगर बीएसई इंडेक्स के साथ शेयर का कंपैरिजन किया जाए तो ये इंडेक्स 28 अप्रैल 2020 को 12,374 अंक पर था और 26 अप्रैल 2022 को यह 23,729 अंक पर पहुंच गया। तो लगभग 2 गुना हो चुका है बीएसई का सेंसेक्स इन 2 सालों में, और इसमें 91.75% की तेजी आई है। लेकिन दोस्तों इस दौरान अपोलो ट्यूब्स के शेयर की अगर बात करें तो इस इंडेक्स को अगर कंपेयर करें इसके साथ, तो जहां इस इंडेक्स का ये इंडेक्स 2 गुना हो गया है, वही अपोलो ट्यूब्स के जो शेयर्स है उनकी प्राइस 8 गुना हो चुकी है। अपोलो ट्यूब्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 8 गुना का रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 25% बढ़ोतरी के साथ 3,124 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जरूर थोड़ी सी कमी हुई है, जैसा कि मैंने बताया 14% घटकर 127.28 करोड़ रुपए रहा। कंपनी अभी 51 के 50 गुना को टीटीएम पीई पर ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री का पीई जो है वो लगभग 6.5 गुना है। तो ये एक कंसर्न है दोस्तों कि कंपनी का शेयर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, और ऐसे में कंपनी में इस शेयर में थोड़ा सा करेक्शन देखा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है हमेशा। और अगर इसके और पॉजिटिव पॉइंट्स देख ले तो कंपनी पर जो लोन है उसमें लगातार कमी होती जा रही है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 26% सीएजीआर का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी की एवरेज सेल्स ग्रोथ जो रही है पिछले 10 सालों की वो भी 25% की है। और अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो ये जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू के लगभग 13 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट तो रिपोर्ट कर रही है दोस्तों, लेकिन ये डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। तो हमने इस कंपनी के बारे में सारी पॉजिटिव और निगेटिव बातों को जाना, साथ ही देखा कि कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। ओवरऑल इस शेयर पर जो बुलिश सेंटीमेंट है वो बना हुआ है, और कंपनी भी एग्रेसिव प्लान्स पर आगे बढ़ रही है दोस्तों। टारगेट प्राइस देखने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपनी का पी रेशियो 50 का है और इंडस्ट्री का पी लगभग 6.5 का है। इस हिसाब से टेक्निकली कंपनी के शेयर प्राइस में करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है दोस्तों। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि 10 साल के आंकड़े भी कंपनी के काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 8 से 10 महीनों में इस शेयर में कम से कम 20 से 25% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और ये शेयर की प्राइस जो है वो 1200 से 1300 तक की लेवल छू सकती है। तो ये था एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं यही रुक रहा हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।